आज हम लोग वर्गमूल के और करने के कुछ और जो प्रश्न होते हैं उनको देखेंगे। ये पहला प्रश्न है, ऊपर वर्गमूल में कोई दशमलव की संख्या है, नीचे भी वर्गमूल में कोई दशमलव की संख्या है। जब कभी वर्गमूल में केवल भाग दिया हो, क्या दिया हो, भाग, तो ऐसे अलग अलग वर्गमूल को पहले हटा देते हैं और एक कॉमन बड़ा वर्गमूल बनाते हैं। तो इसका कॉमन बड़ा वर्गमूल अगले स्टेप में क्या बनेगा, सबको एक वर्गमूल कर लेते हैं। 0.081 इंटू 0.4 अपान 0.0064 इंटू 6.25। पहला स्टेप ये होगा। अगले स्टेप में क्या करना है, तो कई लोग जानते हैं तो उसको थोड़ा ध्यान देंगे। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 81/3.1000। इसको क्या लिख सकता हूँ, 4/100। इसको मैं लिख सकता हूँ 64 कितने 0.4 मतलब 10,000। और इसको लिख सकता हूँ 6/625/2 मतलब 100। लेकिन ये पुरानी मेथड है, ऐसा करने से टाइम ज़्यादा लगता है। नया नियम क्या बोलता है, थोड़ा ध्यान देंगे। नया नियम क्या है, थोड़ा ध्यान दें। सारे दशमलव हटा के पहले संख्या लिख लीजिए। तो संख्या है 81/4/64/625। ये संख्या है। तो आजकल नियम क्या बोलता है, पहले सारे दशमलव हटा लीजिए और संख्या लिख लीजिए, फिर बाजू में साइड में क्या करिए, ऊपर जितने दशमलव हैं, कितने, 1 2 3 4, ऊपर जितने दशमलव हैं उसके मान को यहाँ नीचे लिख देते हैं। तो 4 दशमलव मतलब 4 जीरो, ऊपर के दशमलव के मान को नीचे, और नीचे जितने दशमलव हैं उसके मान को ऊपर लिख देते हैं। नीचे जितने दशमलव हैं उसके मान को ऊपर, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो। अब उसके बाद काट पीट लेते हैं। तो सबसे पहले इसको काटिए, तो ये 4 जीरो कट गया। सारे दशमलव हटाते हैं, पहले संख्या लिखते हैं, ऊपर के दशमलव के मान को साइड में नीचे, नीचे के दशमलव के मान को ऊपर लिखते हैं। चलिए अब सीधे उत्तर करते हैं। 81 का वर्गमूल पता है तो 9, 4 का वर्गमूल पता है 2, 100 का भी वर्गमूल पता है 10, नीचे 64 का वर्गमूल 8, 625 का वर्गमूल कितना होता है 25। तो इस तरह से हल करते हैं। चलिए करें, काटिए, 5 दूनी 5 पंचे, ध्यान से, ये 4 दूनी 8, काटने पीटने पे आया 9/10,
तो इसका उत्तर हुआ पॉइंट में 0.9, तो उत्तर होगा 0.9। हो सकता है पहला प्रश्न ना समझ में आया हो, तो मैं दूसरे प्रश्न को बिल्कुल बेसिक बता दे रहा हूं जैसा होता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 204/3 मतलब 1000 गुणे 42। नीचे इसको क्या लिख सकता हूं, 7 2 दशमलव मतलब 20, 34 1 दशमलव मतलब 10। लेकिन ये मेथड आजकल यूज नहीं होती, फिर भी मैं बता दे रहा हूं क्योंकि कई लोगों को बेसिक जानना होता है। तो अभी ये बटे है, तो इसको सेट करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखते चलिएगा। वर्गमूल में 204 गुणे 42 बटे 1000। नीचे के भिन्न पलटेगी तो क्या बनेगा, 100/7 गुणे 10/34। काटे 3 जीरो कटा, 7 छिक्का 42 और 34 छक्के, तो अंडर रूट में बचा 6 गुणे 6, तो 36 36 का अंडर रूट का उत्तर क्या होता है 6, तो इसका उत्तर 6 होगा। लेकिन हमको इस तरह से नहीं करना है कि ऐसा करके हम परेशान हो। नियम बोलता है सारे दशमलव हटाओ, ऊपर का दशमलव नीचे और नीचे का दशमलव ऊपर कर दो, वो उत्तर हो जाता है। इसको नए तरीके से कैसे हल करते हैं, तो पहले सारे दशमलव हटा दो, संख्याओं को लिख दो, 204 गुणे 42 बटे 7 गुणे 34, और ऊपर के टोटल दशमलव को नीचे कर दो, 1 2 3, तो साइड में ऊपर के टोटल दशमलव को नीचे 3 दशमलव, और नीचे के दशमलव 1 2 3 उसको ऊपर कर दीजिए, ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर, काटे तो ये पूरा कट गया, ये 7 6 और ये 34 छक्के, अंडर रूट में 36, उत्तर हुआ 6, तो एक लाइन में हल हो गया। ये एक अगला प्रश्न है, 9.5.0085 18.9। मैंने क्या बोला, सबसे पहले हमेशा दशमलव हटा दीजिए, तो ये बना 95 गुणे 85 गुणे 189 अपान 17 19 और 21। नीचे के पॉइंट को ऊपर और ऊपर के पॉइंट को नीचे कर देते हैं। एक टोटल पॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल पॉइंट है 6 ऊपर में, तो इसको नीचे कर देते हैं। और नीचे टोटल पॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर कितने हैं 1 2 3 4 5 6,
ऊपर कितने हैं? 1 2 3 4। प्रश्न को एक बार दोबारा देख के सुधार लीजिएगा। अभी एक मिस्टेक हो गई थी पॉइंट की, मैंने उसको सुधारा है, ध्यान से सुधार लीजिएगा प्रश्न को दोबारा। तो ऊपर दशमलव है 1 2 3 4 5 6, तो उसका मान नीचे। नीचे कितने दशमलव? 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर भी 6 नीचे भी 6, तो एक कट गया, बराबर बराबर तक कट गया। काटिए। 17 पना 85 5 बार, 19 पना 95 5 बार, और 21 निया, तो अंदर में क्या बचा? 5 गुणे 5 गुणे 9, तो 5 5 का हो गया 5 और 9 का 3, तो इसका अंतिम उत्तर हुआ 15, तो उत्तर होगा 15। ये व्यापम में पूछा हुआ अगला प्रश्न है। सबसे पहले देखिए, इतना बड़ा प्रश्न है तो केवल बदलते बदलते ही टाइम बीत जाएगा, तो करना क्या चाहिए? सारे दशमलव हटा दीजिए। 324 81 46 24, नीचे 15,625 289 729 और 64। कई लोग जानते हैं। अब इसके बाद क्या करना है? ऊपर के दशमलव को नीचे, तो ऊपर कितने दशमलव है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर के 9 दशमलव है, तो उसको यहाँ नीचे रखेंगे। नीचे कितने दशमलव है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मैं जल्दी से करता हूँ। ऊपर भी 9 दशमलव, नीचे भी 9 दशमलव, तो 9 9 दशमलव दोनों इधर कट जाएंगे। ऊपर के 9 दशमलव, नीचे के 9 दशमलव सब कट जाएंगे। ठीक है, तो अब सीधे उत्तर लिखिए। सबका वर्गमूल आपको पता है, 324 18 का होता है, 81 9 का होता है, 46 24 8 8 64, ये 68 का होता है, 15,625 125 का होता है, 289 17 का होता है, 729 27 का होता है, और 64 8 का होता है। काटिए। 17 चौके 68, 4 दूनी 8, 9 तिया 27, 3, ये डायरेक्ट काट रहा हूँ ना, ये 6 हो गया, 6 तिया 18, 3, कुछ बचा क्या? नहीं, तो 3/125, 6 तिया 18, 9 तिया 27, 17 चौके 68, 2, तो 3/125 आएगा, तो इसका उत्तर 3/125। और अगर ऑप्शन दशमलव में हो तो भाग करेंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 0.001
0.024 कितना प्राप्त होगा? 0.024। एक अगला प्रश्न, दोनों वर्गमूल भाग में है, तो पहले एक बड़ा वर्गमूल लगा लेते हैं। तो ये पहले ऐसे बनेगा, ठीक है। पहला नियम, सारे दशमलव हटा लेते हैं। तो 121 गुणे 9 बटे 11 गुणे 11। नीचे के दशमलव को ऊपर 1 2 3, ऊपर के दशमलव को नीचे 1 2 3, तो ऊपर भी 3 नीचे भी, तो ये कैंसिल होगी। और ये 11 11 121 होता है, बचा अंडर रूट में 9। अंडर रूट 9 की वैल्यू होती है 3, तो इसका उत्तर प्राप्त होगा 3। इस तरह से कुछ सिंपल प्रश्न आते हैं और ये ऐसा क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो इस तरह के प्रश्नों में उत्तर बटे में पूछ लिया जाता है। तो इसको करते हैं, दशमलव हटा दीजिए। तो ये हुआ 289/121। नीचे कितने दशमलव? 5, तो उसका मान ऊपर। ऊपर कितने दशमलव? 3, तो उसका मान नीचे। तो ये कटा। 289 होता है 17 का और 100 का 10। 121 होता है 11 का, तो सीधे ऐसे ही ऑप्शन आता है। तो 170/11 ऐसे ही है। पहले दशमलव हटाते हैं, 361/1024। ध्यान से, ऊपर 1 दशमलव तो उसका मान नीचे, नीचे 1 दशमलव तो उसका मान ऊपर, कट गया। 361 किसका होता है? 19 का। और 1024 किसका होता है? 32 का। तो इसका उत्तर 19/32। वर्गमूल में कुछ ऐसे बिल्कुल सामान्य प्रश्न आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन लगा होता है बस। तो इसको मिश्र भिन्न है, सिंपल बनाइए। तो 16 एकम 16 प्लस 9, 16 9 25/16। 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4। तो ये उत्तर हो गया। ऐसे ये सिंपल क्वेश्चन, पहले ये मिश्र भिन्न है, सरल भिन्न बनाइए। 11 चौके 44, तो 440 प्लस 1 441/4। 441 किसका वर्गमूल होता है? 21 का। और 4 का वर्गमूल 2, तो इसका उत्तर 21/2। अंडर रूट x/169 18/13। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि वर्गमूल में x है, तो उसको निकालने के लिए पहले वर्गमूल हटाना पड़ता है। वर्गमूल के अंदर x है, वर्गमूल पहले हटाना पड़ता है। तो हटाने के लिए दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वर्गमूल हट जाता है। ये 18/13 का स्क्वायर। एक स्टेप और, x/169 बराबर 18 होता है 324/169। जिनको आता है डायरेक्ट काट दीजिए। तो 69 कटा, तो x बराबर
कितना आया 324, तो इसका उत्तर 324। अब हम लोग नया टाइप पढ़ रहे हैं। कुछ बिल्कुल सिंपल दशमलव के वर्गमूल का क्वेश्चन आता है। बिल्कुल सिंपल दशमलव के वर्गमूल का क्वेश्चन जिसमें जोड़ना और घटाना होता है। कुछ लोग इसको बेसिक बनाते हैं, तो मैं इसका भी बेसिक बताऊंगा। लेकिन आजकल जब हमें जल्दी क्वेश्चन बनाना होता है तो आप बेसिक के साथ कोई नई ट्रिक सोचनी पड़ती है ताकि समय बचे। फिर भी मैं एक बार इसे बेसिक बता रहा हूँ। सब जानते हैं 900 किसका वर्गमूल होता है, तो 30 का। ठीक है, आगे पहले इसको बदलेंगे तो ये क्या बनेगा, 9/2 तो जो 0, इसका भी हमने हटाया तो 9, नीचे 4 तो 4 0। तो ये तरीका बेसिक है। ये हुआ 30, 9 का वर्गमूल 3, 100 का वर्गमूल 10, 9 का वर्गमूल 3, 10,000 का वर्गमूल, जोड़ा बना लिए 100। तो ये क्या बना, तो ये हुआ 30, इसका दशमलव 0.3, इसका दशमलव 0.20। तो जोड़े तो अंतिम उत्तर हुआ 30.33। हम जानते हैं कि वर्गमूल में जोड़ा 2 का बनता है। कितने का, 2 का जोड़ा। तो ध्यान रखें कि जब कभी दशमलव का वर्गमूल आए तो पहले उसके दशमलव को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए। ठीक है, चलिए इसको जल्दी जल्दी करते हैं। 900 में दशमलव है क्या, नहीं, तो 900 का वर्गमूल 30, इसमें दशमलव है, हाँ, तो थोड़ी देर के लिए दशमलव भूल जाइए। तो अगर मैं इसका दशमलव हटाऊं तो ये क्या है, केवल 9। तो दशमलव हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए। 9 का वर्गमूल 3, थोड़ी देर के लिए दशमलव हटाइए। 9 का वर्गमूल 3, हम दशमलव लगाते हैं तो वर्गमूल में जोड़ा कितने का होना चाहिए, 2 का। तो यहाँ दशमलव के दो जोड़े बनेंगे। तो यहाँ 2 का जोड़ा दशमलव का कितनी बार, 1 बार। दशमलव के लिए 2 के जोड़े बनाते हैं, तो यहाँ जोड़ा 1 बार बना, तो इसमें 1 दशमलव लग जाए, तो इसका उत्तर ये हो जाए। इसमें भी दशमलव है, हाँ, पहले दशमलव हटा दो तो संख्या क्या बची, 9। 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। अब दशमलव लगाना है तो जोड़ा बनेगा, दशमलव के 1 जोड़े, दशमलव के 2 जोड़े। तो यहाँ 2 का 2 जोड़ा बना, तो इसमें पहले संख्या का वर्गमूल, तो 9 का वर्गमूल 3, फिर दशमलव सेट करिए, दशमलव में 2 जोड़े, तो यहाँ 2 दशमलव। तो इस तरह से लंबा ना करके छोटा करते हैं, सबको जोड़ेंगे तो 30.33 ये इसका उत्तर होगा।
जस्ट समझाने के लिए वैसा ही एक प्रश्न, 400 में कोई दशमलव नहीं तो इसका वर्गमूल होता है 20। यहाँ दशमलव है तो पहले दशमलव हटा दीजिए, दशमलव हटाए तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, तो 2। अब दशमलव रखना है तो दशमलव वर्गमूल में 2 का जोड़ा बनता है, तो यहाँ 2 के कितने जोड़े, 1, तो ये बना 1 जोड़ा तो 1 दशमलव, इसका भी दशमलव है, दशमलव हटाइए, दशमलव हटाए तो संख्या क्या है, 4, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। दशमलव लगाना है तो जोड़ा बनाते हैं, तो 2 2 के कितने जोड़े, 2, तो इसमें 2 दशमलव सबको जोड़े तो 20.22, ये इसका उत्तर होगा। ये मैंने समझाने के लिए 2 एग्जाम्पल लिए। मान लो आपको ये पता है कि 1024 का वर्गमूल 32 होता है, तो इसका मान क्या होगा, ठीक। तो ये संख्या दशमलव में, यानी कि मैंने आपको ये बता दिया है कि 1024 का वर्गमूल 32 होता है, तो ये दशमलव की संख्या है। मैंने पहला नियम क्या बोला है, दशमलव हटा दो, तो अगर मैं दशमलव हटाऊं तो ये संख्या क्या है, 1024। अगर मैं इसमें दशमलव हटाऊं तो ये संख्या क्या है, 1024, तो 1024 का वर्गमूल, तो अगर मैं इसका दशमलव हटाऊं तो 1024 है, तो 1024 का वर्गमूल कितना होता है, 32। तो बिना दशमलव के 32। अब इसमें दशमलव लगाना है तो दशमलव के कितने जोड़े होते हैं, 2, तो 2 2 के जोड़े बनाएंगे, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, तो यहाँ दशमलव के 2 2 के 3 जोड़े बने, ठीक है। तो यहाँ 3 जोड़ा बना तो 3 दशमलव लगाएंगे, तो इसका उत्तर होगा 0.032। ऐसे इसमें समझिए 7225 का वर्गमूल 85 होता है, तो मैंने आपको बताया 7225 का 85, तो इसका मान क्या होगा, तो ये संख्या किसमें है, दशमलव में, तो पहले इसका दशमलव हटा दो, तो अगर मैं दशमलव हटाऊं तो ये संख्या क्या है, 7225, तो उसका वर्गमूल कितना होगा, 85। बिना दशमलव के 7225 का वर्गमूल 85, दशमलव को लगाना है तो जोड़े बनाए वर्गमूल में, 2 जोड़ा, 2 2 का, तो यहाँ 2 दशमलव, तो इस तरह से इसको दशमलव लगाते हैं, ठीक है। चलिए एक अगला देखते हैं, ये आगे देखते हैं। वर्गमूल आए तो 2 का जोड़ा बनाते हैं, और अगर घनमूल आए क्यूबिक रूट तो 3 का जोड़ा बनाते हैं। तो अगर मैंने आपको बताया 15,625 25 का क्यूब है, तो ये संख्या किसमें है, दशमलव। यह संख्या दशमलव में है, तो मैंने बोला है पहले दशमलव हटा लीजिए, तो बिना दशमलव के ये संख्या क्या है, 15,625, और 15,625 किसका होता है, 25 का।
पहले हमने दशमलव हटाया तो संख्या 15,625, उसका उत्तर 25। ये क्या है? क्यूबिक रूट। तो घनमूल में 3 का जोड़ा, तो इसमें 3 के जोड़े बनाएंगे। 3 के कितने जोड़े? 2। तो यहाँ दशमलव 2 अंक में लगेगा, तो ये हुआ 25। दशमलव में 0.25। तो अब में हम लोग जो प्रश्न करेंगे उसमें सीधे दशमलव सेट करेंगे कि दशमलव कहाँ लगेगा। बेसिक बटे करके नहीं करेंगे। तो जहाँ वर्गमूल आएगा वहाँ दशमलव के 2 जोड़े, जहाँ घनमूल आएगा वहाँ 3 का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्नों को करते हैं। ये एक प्रश्न है, यदि 4096 का वर्गमूल 64 है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो अगर मैंने बोला इसमें वर्गमूल नहीं है, सॉरी इसमें दशमलव नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो मैंने पहला नियम क्या बताया? सबसे पहले सारे दशमलव हटा दो। तो इसमें दशमलव है ही नहीं, तो इसका कितना हुआ? 64। इसका भी दशमलव हटा दो। तो अगर मैं हटाऊं तो ये क्या है? दशमलव हटाने पर यह 4096, और 4096 बिना दशमलव के कितना होता है? 64। तो बिना दशमलव के 64, वर्गमूल में 2 का जोड़ा, तो यहाँ दशमलव का 1 जोड़ा, तो यहाँ 1 दशमलव। अगली संख्या वर्गमूल में दशमलव में है, दशमलव हटाएंगे तो फिर ये होगा 4096। 4096 किसका होता है? 64। और इसमें जोड़े कितने बने? 2, तो इसमें 2 दशमलव। फिर ये बिना दशमलव के 4096 किसका होता है? 64। दशमलव के जोड़े बनाए, 1, 2, 3, 3 जोड़ा, तो कितने दशमलव? 3। तो ये हुआ 64, इसमें 1 जोड़ा तो 1 दशमलव, 6.4। इसमें 2 जोड़ा तो 2 दशमलव, इसमें 3 जोड़ा 3 दशमलव। अब सारे दशमलव को जोड़ देंगे तो उत्तर आता है 71.104। तो उत्तर 71.104। एक अगला प्रश्न वैसा ही है। 6084 का वर्गमूल 78 है, तो इसका मान क्या होगा? तो यहाँ पर सब में 6084 है, किसी में दशमलव है। तो मैंने बोला ये पहला क्या है? 6084। क्या इसमें दशमलव है? नहीं, तो ये हुआ 78। ये दशमलव है। 6084, अगर मैं इसका दशमलव हटा दूं तो ये संख्या क्या है? बिना दशमलव के यह संख्या क्या है? 6084। तो इसका भी वर्गमूल 78, लेकिन यहाँ 1 दशमलव, क्योंकि जोड़ा 1 बना, तो ये बना 7.8। बिना दशमलव के 6084 का होता है 78। दशमलव सेट किए, 1 जोड़ा 1 दशमलव। 6084 बिना दशमलव के होता है 78। तो यहाँ दशमलव के 2 जोड़े, तो यहाँ 2 दशमलव।
ऐसे ही यहाँ 6084 का बिना दशमलव के फिर वही 78, लेकिन दशमलव के वर्गमूल में दो दो जोड़े, टोटल 3, तो 3 दशमलव। बिना दशमलव के ये 6084 होगा, तो इसका 78, एक जोड़ा 1 दशमलव। ये भी बिना दशमलव के 6084 78 होगा, 2 जोड़ा 2 दशमलव। ये भी 6084 का 78, 3 जोड़ा 3 दशमलव। सब कुछ जोड़ना है तो सब कुछ जुड़ेगा, तो जुड़ के बनेगा 86.658, तो उत्तर होगा 86.658। वैसा ही अगला प्रश्न है, 18,225 का वर्गमूल 135 है। तो पहले में दशमलव नहीं है, तो सीधे 135। आगे अगर मैं इसका दशमलव हटाऊं तो ये संख्या क्या है? 18,225 बिना दशमलव के 18,225 है, तो ये भी 135। एक जोड़ा तो 1 दशमलव। ये भी बिना दशमलव के 18,225 है, तो ये भी हुआ 135। दो जोड़े तो 2 दशमलव। आगे ये भी 18,225, तो ये भी हुआ 135। इसमें 3 जोड़े तो इसमें 3 दशमलव। ठीक है, इन सबको अगर जोड़ेंगे तो होगा, इन सबको अगर जोड़ेंगे, इधर देखो ना, इन सबको अगर जोड़ते हैं 135, 13.5, 1.35, 0.135, तो होता है 149.985। ये इसका अंतिम उत्तर होगा। 13.69 बराबर 37 है, तो इसका मान क्या होगा? तो इसमें कोई दशमलव नहीं है, तो कोई दशमलव नहीं, 37। इसमें दशमलव है, तो बिना दशमलव ये दिया हुआ है 37, तो 3.7। ऐसे ही लास्ट 2 जोड़ा तो 2 दशमलव, 0.37। टोटल जोड़ेंगे तो होता है 41.07। तो इसका उत्तर 41.07। ये अगला प्रश्न क्यूब का है। 1,75,616 का क्यूब होता है 56। ठीक, तो ये क्यूब 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 दिया हुआ है। तो हमने पढ़ा है क्यूब में कितने का जोड़ा होता है? 3 का। वर्गमूल में 2 का, घनमूल में 3 का। तो ये संख्या दशमलव में है। अगर मैं इसका दशमलव हटाऊं तो ये क्या है? 1,75,616। तो ये कितना हुआ बिना दशमलव के? 56। और इसका एक जोड़ा तो 1 दशमलव। अगर मैं इसके भी दशमलव को हटाऊं तो ये भी वही हुआ 1,75,616। तो इसका भी 56 बिना दशमलव के। लेकिन हम जोड़ा बनाते हैं तो 2 जोड़े बने 3 दिन के, तो इसमें 2 दशमलव। ये भी 1,75,616, ये भी हुआ 56। लेकिन इसमें जोड़े कितने? 3, तो इसमें 3 दशमलव। 2 जोड़ा 2 दशमलव, एक जोड़ा 1 दशमलव, 3 जोड़ा 3 दशमलव। सबको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे बनेगा 6.216।
तो इसका उत्तर होगा 6.216। ये मैंने कुछ संख्याएं लिखी है। इसके बाद मेरे को एक अगला टाइप पढ़ाना है, उसके लिए कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। और वर्गमूल के चैप्टर में मैंने शुरू में बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर मैं बोलूं कि इसकी पावर वैल्यू क्या है, तो उत्तर यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1/2 है। मैं बोले इसकी पावर वैल्यू क्या है, तो आधार हुआ 6। अगर यहाँ 4 लिखा है तो पावर वैल्यू 1/4 होती है। इसकी पावर वैल्यू क्या है, 2। आधार यहाँ 6 है तो 1/6। इसकी वैल्यू क्या होती है, तो 4। यहाँ लिखा है 3 रूट में, तो 1/3। तो इस तरह से ये कुछ पावर वैल्यू है। अब इसी के आधार पर 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बताता हूँ मैं वो कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। ये केवल मैंने समझाने के लिए लिखा है कि प्रश्न कैसे आते हैं, क्या आते हैं। तो ऐसा आपको कुछ दिया होगा, 4 संख्याएं, 3 संख्याएं अंडर रूट में, फिर उसमें से प्रश्न पूछा जा सकता है इसमें से सबसे बड़ा कौन है, प्रश्न पूछ सकता है इसमें सबसे छोटा कौन है, प्रश्न पूछ सकता है असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम लिखिए, प्रश्न पूछ सकता है डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम लिखिए। तो इसके माध्यम से ये 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे छोटा क्या हो सकता है बताओ, सबसे बड़ा क्या हो सकता है बताओ, आरोही क्रम कौन सा हो सकता है या अवरोही क्रम। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्नों को देखते हैं। √2, 4 के रूट में 3, 5 के रूट में 6, 6 के रूट में 4। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। मैंने बताया 4 प्रश्न हो सकते हैं, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, आरोही क्रम, अवरोही क्रम। मैं इसका बेसिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि बेसिक में अक्सर लोग गलती कर देते हैं, तो बेसिक मत जानिए। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में कॉन्सेप्ट है, तो वो कॉन्सेप्ट सहित मैं बता रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, 3-4 प्रश्न करेंगे तो फटाफट आपसे खुद बनेगा। लेकिन अगर इसको बेसिक बनाएंगे, बहुत लंबा सलूशन है, ज़रूरत नहीं उतनी, क्योंकि प्रश्न बन जाते हैं बहुत आसानी से। चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम, इसकी जो पावर होती है, केवल पावर लेते हैं। अब पावर में एक को छोड़ देते हैं। जैसे इसकी पावर 1/2, तो ऊपर का 1 नहीं लेंगे। इसकी पावर 1/3, ये 3 है ना, तो 1/3, तो केवल 3 लेंगे। इसकी पावर 1/6, तो केवल 6 लेंगे। इसकी पावर 1/4, तो केवल 4 लेंगे। अगर आपको सबसे बड़ा, सबसे छोटा, आरोही क्रम और अवरोही क्रम जल्दी हल करना है, तो सबकी पावर को लेंगे, लेकिन एक छोड़ के। इसकी पावर 1/2, तो इसको केवल लेंगे 2। इसकी पावर 1/3, तो इसका लेंगे 3। इसकी पावर 1/6, तो इसका लेंगे 6। और इसकी पावर 1/4, इसका लेंगे 4। और इन सब का एलसीएम लेंगे, 2, 3, 6, 4। पावर का एलसीएम लेंगे तो ये होगा 12। ध्यान से, एक को छोड़ के एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 2, 3, 6, 4 का एलसीएम 12 होता है। अब करना क्या है ताकि जल्दी उत्तर आ जाए।
ध्यान से, यहाँ जो आधार है 2, इसका आधार क्या है 4, इसका आधार क्या है 5, इसका आधार क्या है 6। पहले पावर का एलसीएम 12, सबके आधार को लिख दिए। अब एक एक करके भाग करिए। कैसे भाग? ये जो आपने एलसीएम लिया था तो इसका भाग एलसीएम में करिए, 2 का भाग एलसीएम में किए, 12 में तो 6, तो इसकी पावर कर दो 6। 3 का भाग एलसीएम में 12 में, 3 चौके 12, तो इसकी पावर 4। 6 का भाग एलसीएम में, 6 दूनी 12, तो इसकी पावर 2। 4 का भाग एलसीएम में, 4 तिया 12, इसकी पावर 3। अब ये उत्तर आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, 2 की पावर 6 64, 4 की पावर 4 256, 5 की पावर 2 25, 6 की पावर 3 216। प्रश्न, सबसे बड़ी संख्या, तो ये 256 सबसे बड़ा है, तो इसका मान क्या हुआ? क्योंकि सबसे बड़ा पूछा गया है, तो यहाँ 256 सबसे बड़ा है, तो उसकी वैल्यू क्या है वर्गमूल में? तो वर्गमूल के अंदर 4 और यहाँ पर 3, तो 256 सबसे बड़ा 4√3। क्वेश्चन आता सबसे छोटा, तो सबसे छोटा है 25, 25 के लिए क्या है 5, तो 25 के लिए 5 और इसकी पावर 6। तो इस प्रश्न में सबसे पहले करते क्या हैं, पावर लेते हैं 1 को छोड़ के, 1/2 का 2, 1/3 का 3, 1/6 का 6, 1/4 का 4। पावर का एलसीएम 12, सबके आधार को लिख लेते हैं 2 4 5 6। पावर से एलसीएम में भाग करते हैं, मान रखते हैं। 2 का भाग किए 12 में तो 6, 3 का भाग किए 4, 6 का भाग किए 2, 4 का भाग किए 3, सबका हिसाब किए, 2 की पावर 6 64, 4 की पावर 4 256, 5 का 25, 6 का 216। सबसे बड़ा मान 256, तो 256 मतलब ये। सबसे छोटी संख्या मतलब 25, 25 मतलब ये, तो सबसे बड़ा सबसे छोटा, ये इसका उत्तर हो गया। एक अगला प्रश्न, 2 3√3 5 में सबसे बड़ा और सबसे छोटा ज्ञात करना है। मैंने बोला सबके पावर को पहले ले लीजिए, तो इसकी पावर 1/3, तो 1/3 का केवल 3, इसकी पावर 1/2, तो उसका केवल 2, 1 को छोड़ देते हैं। इसका 1/3 मतलब 3, इसका एलसीएम नहीं है, 3 2 3 का एलसीएम होता है 6। ठीक, तो पहले 1/3 का 3, 1/2 का 2, 1/3 का 3 लेंगे, 1 को छोड़ेंगे, एलसीएम हो 6। सबके आधार को लिख लीजिए, 2, इसका आधार 3, इसका आधार 5,
और भाग करते चलिए इससे। 3 का भाग एलसीएम में किए 2, तो इसकी पावर 2। 2 का भाग एलसीएम में किए 3, 3 का भाग एलसीएम में किए 2, तो ये 2 की पावर 2 मतलब 4, 3 की पावर 3 मतलब 27, 5 की पावर 2 मतलब 25। तो अगर प्रश्न बोलता सबसे बड़ा क्या होगा, तो यहाँ सबसे बड़ा क्या है 27, तो उत्तर क्या होता 27 की वैल्यू क्या है √3। बोलता सबसे छोटा क्या है, तो ये 4, 4 की वैल्यू क्या होती, तो ये 2 और यहाँ पर 3। तो एक ही प्रश्न में कुछ भी पूछ सकता है। ये एक अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा सबसे छोटा दोनों निकाल रहा है। सबसे पहले पावर लेते हैं, तो इसकी पावर 1/4 को क्या लेंगे 4, इसकी पावर 1/3 का लेंगे 3, इसकी पावर 4, तो 1/4 का 4, इन सब का एलसीएम, तो एलसीएम आया 12। सबके आधार को लिख दीजिए 10, 5, 6। अब एक एक करके भाग करिए। 4 का भाग 12 में किए, 4 का भाग 12 में 3, तो इसकी पावर 3, 3 का भाग 12 में तो 4, तो इसकी पावर 4, 4 का भाग 12 में तो इसकी पावर 3। इसके मान को लिखिए, 10 की पावर 3 होता है 1000, 5 की पावर 4 होता है 625, 6 की पावर 3 होता है 216। प्रश्न सबसे बड़ा क्या है, तो उत्तर हुआ 1000। 1000 मतलब ये हुआ 10, ये हुआ 4। सबसे छोटा क्या है 216, 216 मतलब ये 6 और उसकी पावर 4। तो सबसे बड़ा सबसे छोटा याद कर लिए। ये अगला प्रश्न है, आरोही क्रम में लिखे। तो पहले पावर ले लीजिए, 1/6 का 6, 1/3 का 3, 1/4 का 4, 1/2 का 2, इसका एलसीएम बार बार वही आ रहा है 12। 6, 3, 4, 2 का एलसीएम 12 होता है। सबके आधार को लिख लीजिए 12, 4, 5, 3, ये आधार है। 6 का भाग किए 12 में तो 2, 3 का भाग किए तो 4, 4 का भाग किए तो 3, 2 का भाग किए तो 6, 12 की पावर 2 144, 4 की पावर 4 होता है 256, 5 की पावर 3 125, 3 की पावर 6 होता है 729। किस में लिखना है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में सबसे पहले आपको क्या लगता है क्या आता है, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम में सबसे पहले आता है छोटा मतलब 125, फिर उससे बड़ा मतलब 144, फिर 256, फिर 729। तो इसके मान को रखिए, 125 का मान क्या होगा, 5 में 4, 144 का 12 में 6,
256 का 4 में 3, 729 का √3। तो इसका आरोही क्रम मतलब बढ़ते, तो सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो 125 का मान ये, 144 का मान ये, 256 का मान ये, 729 का मान ये। तो ये उसका सही आरोही क्रम होगा। एक अगला प्रश्न है, सबसे पहले पावर का एलसीएम। तो 1/4 का 4, 1/5 का 5, 1/10 का 10, 1/4 का 4, एलसीएम 20। सबके आधार को लिखिए, 3, 4, 12, 5। भाग करिए, 4 का भाग किए 20 में, 5, 5 का भाग किए 4, 10 का भाग किए 2, 4 का भाग करेंगे तो 5। कैलकुलेट करिए, 3 की पावर 5, 243, 4 की पावर 4, 256, 12 की पावर 2, 144, 5 की पावर 5, तो 5 की पावर 4 कितना होता है? 625। फिर एक बार 5 और, तो 5 5 25, हासिल 2, 5 दूनी 10, 1 12, 6 पंचे 30 और 31। तो ये हुआ 5 की पावर 5, 31 25। क्या बोलता है? आरोही क्रम मतलब बढ़ते, बढ़ते क्रम में सबसे पहले क्या आएगा? सबसे छोटा, सबसे छोटा मतलब 144। तो ये हुआ 12 10। फिर उससे बड़ा 243, तो ये हुआ 3 4। फिर अगला है 256, तो ये हुआ 4 की पावर 5। फिर लास्ट में 5 की पावर 4। तो इसका सबसे पहले छोटा ये, फिर उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा 256 ये, फिर लास्ट में सबसे बड़ा 5 √5 की पावर 4। ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है। पावर को पहले लिखते हैं, 1/4 का 4, 1/2 का 2, 1/4 का 4 और 1/6 का 6। इसका एलसीएम 12। सबके आधार को लिखिए, जल्दी से आप करिए। 4 से भाग किए तो 3, 2 से भाग किए तो 6, 4 का भाग किए तो 3, 6 का भाग किए तो 2, 3 की पावर 9, 729, 2 की पावर 6, 64, 12 की पावर 3, 1728, 80 की पावर 2, 6400। क्या बोलता है? अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। अवरोही क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या रखते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है? 64 100 मतलब 6
80 दूसरी बड़ी संख्या 1728 मतलब ये 12 4, फिर उससे बड़ी छोटी संख्या 729 तो 9 की पावर 4 और लास्ट में √2। और वही क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या 6400 मतलब ये, फिर उससे छोटी संख्या 1728 मतलब ये, फिर उससे छोटी संख्या 729 मतलब ये, और लास्ट में 64 का √2। तो ये इसका और वही क्रम होगा। ठीक है।